क्या आप पैनक्रियाज में होने वाले एक ट्यूमर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में जानते हैं? नमस्कार, आज मैं डॉक्टर विवेक मंगला, डायरेक्टर जीआई और एचपीवी कैंसर सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, आपको पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में होने वाले एक ट्यूमर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में बताऊंगा। न्यूरोएंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं वो हमारे पैनक्रियाज में हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन और अलग किस्म के हार्मोन्स जैसे कि गैस्ट्रिन। कभी कभी इनकी एक अनरेगुलेटेड मल्टीप्लिकेशन यानी ग्रोथ से इन पैनक्रियाज के सेल्स से ट्यूमर्स बनते हैं जो पैनक्रियाज या कभी कभी डूडेनम, स्टमक, लंग में भी पाए जाते हैं। इन ट्यूमर्स को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स कहा जाता है। आमतौर पे जो ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं वो दो तरह से प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी तो ये एक स्पेसिफिक हार्मोन बनाते हैं, जैसे कि इंसुलिन की अधिक प्रोडक्शन से पेशेंट को बार बार शुगर कम होने की वजह से चक्कर आना, घबराहट होना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और कभी कभी ये ट्यूमर्स कुछ हार्मोन बना रहे होते हैं बट उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शनल सिम्टम नहीं होता है। इनको नॉन फंक्शनिंग न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स कहा जाता है। जो पैनक्रियाज के न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं इनमें आमतौर पे पैनक्रियाज के दूसरे कैंसर, जिसको पैनक्रियाटिक कैंसर कहा जाता है, उनसे काफ़ी अच्छा आउटकम और इलाज भी काफ़ी अलग रहता है। काफ़ी बार पेशेंट के जो सिम्टम्स रहते हैं वो बहुत ही वेग रहेंगे, जैसे कि हल्का फुल्का पेट में दुखन होना, कुछ पेट में जलन होना, पेट जल्दी भरना, आमतौर पे भूख कम लगना, जॉन्डिस आना, पेट में पानी बनना, ये सब जो लक्षण हैं ये आमतौर पे एडवांस डिजीज़ में देखे जाते हैं। बाकी ट्यूमर्स की तरह इन ट्यूमर्स को जो डायग्नोसिस है वो सीटी स्कैन या एमआरआई करके किया जाता है। इन ट्यूमर्स में सर्जरी से पहले या किसी भी इलाज से पहले बायोप्सी का भी बहुत अहम रोल रहता है, जिसके अंदर एक मार्कर होता है जिसको Ki-67 कहते हैं, जिसके लेवल से ये डिसाइड किया जाता है कि ट्यूमर का ग्रेड डिफरेंशिएशन का क्या है और उसी के बेसिस पे आगे इलाज किया जाता है। आगे इलाज की अगर हम बात करें तो वो ग्रेड, पेशेंट की कंडीशन कैसी है और बीमारी की स्टेज यानी बीमारी कितनी फैली हुई है, इसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स इस बीमारी में इलाज के साथ काफ़ी अच्छा चलते हैं और काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल ठीक रहते हैं। पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो इलाज की ऑप्शंस हैं उसके अंदर केवल दवाइयाँ जैसे कि इंजेक्शन या फिर कभी कभी कीमोथेरेपी और काफ़ी बार सर्जरी का रोल रहता है। आमतौर पे अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं और ट्यूमर ऑपरेबल है तो उसके अंदर अनलेस कि ट्यूमर का हाई ग्रेड नहीं हो, उसमें सर्जरी कर बीमारी को निकाल देने से पेशेंट्स को लंबे समय तक फ़ायदा रहता है। कुछ पेशेंट्स बिना सर्जरी के भी काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहते हैं, ऑल्दो बीमारी ख़त्म बिना सर्जरी के कर पाना बहुत ही मुश्किल और ऑलमोस्ट नामुमकिन रहता है। कभी कभी पेशेंट को इसके इलाज में कीमोथेरेपी दी जाती है और कभी कभी एक इंजेक्शन जिसको महीने में एक बार देने से कुछ पेशेंट्स में बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, जिसको सैंडोस्टैटिन LAR या फिर ऑक्ट्रोटाइड डिपो भी कहा जाता है। इस दवाई से भी कुछ पेशेंट्स में, खास तौर पे जिनकी सर्जरी के लिए कंडीशन ठीक नहीं हो, जो सर्जरी बिल्कुल नहीं करवाना चाहते हैं या कभी डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी सर्जरी नहीं की जानी चाहिए या नहीं हो सकती है, उसके अंदर ये दवाई काम करती है। धन्यवाद।